हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मंजू सिंह दिस साइड, वरुण हर्बल क्लिनिक। आज है फरवरी 4 और उसे हम वर्ल्ड कैंसर डे के नाम से भी मनाते हैं। आज हम बात करेंगे जो लेडीज़ में जो सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है उनके बारे में। सबसे ज़्यादा जो कॉमन कैंसर है उसमें आता है ब्रेस्ट का कैंसर और दूसरा है सर्वाइकल कैंसर। हम अपनी पहली वीडियो में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। सर्विक्स जो है वो बच्चेदानी का मुंह है, तो उसी के कैंसर को हम सर्वाइकल कैंसर के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी लेडीज जो है वो सफरिंग्स में चली जाती हैं। सबसे ज़्यादा वो है कि उसके कॉजेज़ में क्या क्या आता है। सर्वाइकल कैंसर के कॉजेज़ में सबसे पहले आता है स्मोकिंग का, दूसरा आता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स का, या जिनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स होते हैं और अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं। तीसरा है वेजाइनल डिस्चार्ज का, जो फुल स्मेलिंग जो डिस्चार्ज होते हैं वो बहुत लंबे टाइम तक जिनको चलते रहते हैं, या जिनको पीआईडी रहती हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ रहती हैं, जिनको बार बार इन्फेक्शंस होते रहते हैं। और तीसरा जो वो रहता है उसमें रहता है फैमिली हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। जैसे आपकी कोई दादी को, किसी नानी को, किसी सिस्टर को, किसी मदर को, किसी को भी अगर पहले सर्वाइकल कैंसर हुआ हो तो आपको यू आर मोर प्रोन टू बी सफर्ड फ्रॉम दैट। सो उसके लिए भी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। उसके लिए जो सिम्टम्स आते हैं, सिम्टम्स में सबसे ज़्यादा वही आता है अगर आप कभी भी अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस करते हैं, बहुत सारा वेट आपका बहुत कम टाइम में गेन हो गया हो, इंटरकोर्स के टाइम पर कभी भी आपको ब्लीडिंग हुई हो या बहुत ज़्यादा पेन हुआ हो, आपको मेनोपॉज हो चुका है उसके बावजूद आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग हुई हो, मतलब कई साल से पीरियड्स नहीं आए लेकिन अब आपको हैवी ब्लीडिंग हुई है, तो आपको अपना अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। तीसरा ये है बहुत लंबे टाइम तक जिनको इन्फेक्शंस चलते रहते हैं, दे आर मोर प्रोन टू बी सफर्ड फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर। और सर्वाइकल कैंसर में सर्विक्स जो है वो कॉलीफ्लावर शेप्ड हो जाता है, फॉल स्मेलिंग जो है उसमें से डिस्चार्ज आता है, अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग होती है और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है। तो इस तरह के कभी भी सिम्टम्स अगर आपको नज़र आते हैं, आपको अपने टेस्ट करा लेने चाहिए। टेस्ट में सबसे कॉमन जो टेस्ट है सर्वाइकल कैंसर के लिए वो है पैप्समियर का। पैप्समियर अगर आपका ठीक आता है और फिर भी अगर आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस उसकी वजह से रहती हैं तो आप फॉलोअप के लिए फिर से पैप्समियर करा सकते हैं। दूसरा है एचपीवी इन्फेक्शन का। एचपीवी इन्फेक्शन की वजह से भी बहुत सारी पेशेंट सर्वाइकल कैंसर पॉजिटिव पाई जाती हैं। तीसरा ये कि कभी भी हमेशा इन सब चीज़ों को लेकर के हमें अवेयर रहना चाहिए, हमें प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए इन बातों का कि किस किस वजह से अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है तो हमें कोई भी बीमारी बहुत जल्दी पकड़ सकती है, तो हमें उस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और टेस्ट कराने के बाद अल्ट्रासाउंड में कहीं कोई वो आती है, कहीं कोई आपको फाइब्रॉइड्स आते हैं, फाइब्रॉइड्स की भी टेस्ट हो जाने चाहिए कि वो मैलिग्नेंट है या बेनाइन है। जो बेनाइन है वो नॉन कैंसरस है और जो मैलिग्नेंट है वो कैंसरस है, उसकी भी टेस्ट आपको करा लेने चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, हमारे पास सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन अवेलेबल है, एचपीवी वैक्सीन के नाम से आती है। एक अकेला कैंसर है जिसकी वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज़ सर्वाइकल कैंसर, जो हम 12 से 45 साल तक की लेडीज़ को, गर्ल्स को, सभी को लगा सकते हैं। उसकी 3 डोजेज़ में आती हैं, वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, सभी गायनी उनको लगाती हैं। कैंप भी लगाए जाते हैं अवेयरनेस के लिए। एचपीवी की वैक्सीन की 3 डोजेज़ रहती हैं, एक जैसे आप अपने अभी लगाई, उसके बाद 2 महीने के बाद, और तीसरी 6 महीने के बाद। तो मैं सभी को यही एडवाइस करूँगी, वर्ल्ड कैंसर डे पर प्रिकॉशंस रखें, अवेयर रहें, अपनी डिटर्मिनेशन को बना करके रखें, पॉजिटिव रहें, स्ट्रेसफुल लाइफ ना लें, नेगेटिविटी में ना जाएं, जंक फूड, फास्ट फूड आप अवॉइड करें, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं। जिनके अनहेल्दी लाइफ स्टाइल हैं उनको बीमारियां ज़्यादा जल्दी घेरती हैं, और टाइम से अपनी एचपीवी वैक्सीन्स ज़रूर लगवाएं। और कैंसर के नाम से डरे नहीं, कैंसर सिर्फ एक बीमारी है। अगर हम ऐसा मान के चलेंगे कि हम उसे हरा देंगे या हमारी विल पावर हमें हरा देगी, तो डेफिनेटली हम जीत जाएंगे और कैंसर हार जाएगा। सो नेवर गिव अप, नेवर लूज होप, ऑलवेज बी पॉजिटिव। थैंक यू।